4 application of derivatives. In that exercise 4.1, question 1, find the equations of tangent and normal. Find the equations of tangents and normal. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, ये हमें दो चीज यहाँ पे फाइंड करनी है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट 1,3. बहुत ही सिंपल है ये. इसके लिए फर्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये जो y है वो y का हो जाएगा dy अपॉन dx. 3x स्क्वायर ये 2 आगे आएगा तो 3 2 जा 6x. dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1 और कोई नंबर रहेगा तो नंबर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो ये हमें मिल गया डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू 6x माइनस 1. इसके बाद हमें एक चीज फाइंड करनी है, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज. अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो हमारा ये जो डेरिवेटिव आया, ये जो हमारा डेरिवेटिव आ गया, उसमें ही हमें ये 1,3 का जो वैल्यू है वो हमें पुट करना है. तो बहुत ही सिंपल है. जो फर्स्ट नंबर रहता है वो रहता है x, सेकंड नंबर रहता है y. ये हमें 9th स्टैंडर्ड से पता है. दो ब्रैकेट में अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा x, सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा y. हमारा ये जो इक्वेशन है डेरिवेटिव का, उसमें x का वैल्यू, तो ये रहा x का वैल्यू क्या है 1. तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5. तो ये हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट. और अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन का अभी ये है फॉर्मेट है, एक फॉर्म है. वो क्या फॉर्म में है, तो ये देखो y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए. y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए. और आगे यहाँ पे लिख देना है dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 1,3. वापस देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इसका फॉर्मेट है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. क्या फॉर्म है इसका, y माइनस बी लिख दो, यहाँ पे x माइनस ए लिख दो, और आगे क्या आएगा dy अपॉन dx 1,3. जो हमने स्लोप लिखा है, मतलब ये स्लोप है, तो वही स्लोप यहाँ पे कॉपी करना है सेम. ये देखो dy अपॉन dx 1,3, dy अपॉन dx 1,3. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो a और b है, ये a और b क्या है, यही ब्रैकेट जैसे x y था, तो अभी इसको हम क्या अज्यूम करेंगे a एंड b. मतलब a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 3. तो y का y रहेगा माइनस b मतलब ये 3, ये a और ये b के प्लेस पे 3 इक्वल टू ये स्लोप, ये रहा स्लोप. तो ये स्लोप का आंसर क्या आया 5. तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 5 ब्रैकेट x माइनस a मतलब ये 1, ये a है और ये b है. तो अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है. y माइनस 3 का y माइनस 3, 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 1 जा 5. ये 5 क्या किया है, सिर्फ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई. अभी ये y माइनस 3 प्लस 5x, ओके 5x को वहां पे ही रखते हैं, y और 3 को वहां पे लेके जाते हैं. तो ये 5x का 5x माइनस 3 का माइनस 5 का माइनस 5, ये प्लस y वहां पे जाएगा तो माइनस y प्लस माइनस 3 वहां पे जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0. 5x माइनस 5 को वहां पे ही रखा है,
प्लस वाई माइनस वाई माइनस 3 प्लस 3, ये हो गया। अभी 5x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो हमें फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी पहले मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। अभी देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, तो ये वाले सम में, ये टाइप के सम में टोटल 5 स्टेप्स है। कौन से 5 स्टेप है, पहला तो जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, ये फर्स्ट स्टेप। डेरिवेटिव के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, ये सेकंड स्टेप। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए बहुत ही सिंपल है, जो डेरिवेटिव आ गया वही डेरिवेटिव में ये 1 और 3 जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स को क्या करना है, पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ये मिल गया तो इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ए और बी मतलब यही पॉइंट्स ए एंड बी वो पुट कर दो। बीच में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्लोप dy अपॉन dx 1/3 मतलब ये स्लोप का जो आंसर है वो यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करते जाओ, इक्वेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड थर्ड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 3 स्टेप हमारे हो गए। फोर्थ स्टेप आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, फोर्थ स्टेप आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको मैं लाइन कर देता हूं, ये फर्स्ट स्टेप, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थर्ड स्टेप, स्लोप ऑफ नॉर्मल फोर्थ स्टेप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3 इज, एट 1,3 इज, तो यहां पे मैं लिखूंगा अभी स्लोप का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 1,3। तो -1 का -1 dy अपॉन dx 1,3, ये देखो ये रहा dy अपॉन dx 1,3। तो ये dy अपॉन dx 1,3 का आंसर क्या आया, 5। तो यही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 5। तो ये मुझे मिल गया आंसर -1 अपॉन 5। ये मुझे क्या मिला, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx 1,3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन dy अपॉन dx 1,3। मतलब जो इसका आंसर आया है उसको ही क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स कर देना है और नेगेटिव। ये मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, सेम है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था y माइनस बी एक्स माइनस ए, वैसे यहाँ पे y माइनस बी एक्स माइनस ए। और ये जो अभी स्लोप है वही स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा। तो -1 अपॉन dy अपॉन dx 1,3। तो अभी ये y माइनस b मतलब ये 3, ये हो गया a और ये b इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया, ये रहा -1 अपॉन 5 इन ब्रैकेट x माइनस a मतलब 1। तो y माइनस 3, ये 5 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -1 प्लस 1, ये -1 मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू वाई 5y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 1, -x यहाँ पे आएगा तो प्लस x, ये प्लस 5y का प्लस 5y, -3 का -3 प्लस 1 वहां पे गया तो -1 इक्वल टू 0, x प्लस 5y -4 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये टोटल हमारे 5 स्टेप्स हो गए यहाँ पे। कौन से 5 स्टेप है वापस देख लो। फर्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन का डेरिवेटिव, क्वेश्चन का डेरिवेटिव वो फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना है, जो हमारा डेरिवेटिव आ गया उसमें ही ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो कोऑर्डिनेट्स को पुट करना है। अभी यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या था 6x - 1, ये इक्वेशन में कहीं पे भी y नहीं है। अगर कहीं पे y रहता तो y के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो x के लिए हमने क्या पुट किया, 1। डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस बी इक्वल टू, यही स्लोप को यहाँ पे कॉपी करना है x माइनस ए।
जहां पे ये ए और बी क्या रहेगा, वही कोऑर्डिनेट्स जिसको पहले हमने x और y अज्यूम किया था, अभी इसको हम अज्यूम करेंगे a और b। फिर वही वैल्यूज सब पुट कर दो तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला है -1 अपॉन डेरिवेटिव, तो -1 अपॉन ये जो डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आया वही आंसर यहाँ पे लिख देना है। देखो दोनों सेम है, dy अपॉन dx 1,3 dy अपॉन dx 1,3, तो जो इसका आंसर आया वही आंसर यहाँ पे। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यही सेम इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट था तो यहाँ पे अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यूज थे वो वैल्यू पुट किए, सॉल्व किया इक्वेशन। सेकेंड सम, 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5 एट 1,1। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 3y² का हो जाएगा डेरिवेटिव 6y अदर देन x है। यहाँ पे क्या है, y, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, x के प्लेस पे y है तो वापस y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। वापस देखेंगे 2x² का डेरिवेटिव 4x, ये तो सिंपल था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 3 6, y का y हो जाएगा, डिग्री में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और अदर देन x है मतलब y है तो y का वापस क्या लेंगे, डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 6y dy अपॉन dx, ये प्लस 4x वहां पे जाएगा तो -4x, और अभी dy अपॉन dx इक्वल टू -4x, 6y मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाएगा तो डिवाइड। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। इसके बाद हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज dy अपॉन dx, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट में ये 1,1 जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो, dy अपॉन dx मतलब हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, -4x अपॉन 6y, ये हमारा डेरिवेटिव, -4x, x मतलब ये फर्स्ट वाला, ये x और ये y, ये x और ये y, तो x क्या है 1 और y भी क्या है 1, तो यहाँ पे 2 2s and 2 3s, 4 1s 4, 6 1s 6, 2 2s 4, 2 3s 6, ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन मैंने बाहर हट करा, कैसे बाहर हट करा, y माइनस बी इक्वल टू x माइनस ए, और आगे क्या लिख देना है, dy अपॉन dx, y माइनस बी, यहाँ पे x माइनस ए, आगे क्या लिख देना है, dy अपॉन dx, y माइनस बी, अभी ये जो है x और y यही हम क्या अज्यूम कर लेंगे, a और b, तो b के प्लेस पे 1 इक्वल टू dy अपॉन dx, ये रहा, क्या इसका आंसर आया, -2 अपॉन 3x माइनस a, a भी क्या है 1। अभी क्या करेंगे, ये 3 वहां पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहां पे आएगा तो मल्टीप्लाई, y माइनस 1 इक्वल टू -2x माइनस 1, 3 इंटू y, 3y, 3 1s 3 इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 2x एंड -2 इंटू -1 प्लस 2, अभी -2x यहाँ पे आएगा तो +2x, ये 3y वहां पे था प्लस -3 का -3 प्लस 2 वहां पे जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इज -1 अपॉन dy अपॉन dx
इन ब्रैकेट 1,1, मतलब ये जो था स्लोप ऑफ टेंजेंट जो था वही सेम हमें यहाँ पे लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या आएगा -1। तो ये -1 का -1 dy अपॉन dx 1,1, इसका आंसर क्या आया -2/3। तो यहाँ पे -2/3, पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 3/2, इनवर्स हो जाएगा वो 2/3 का 3/2। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप के बाद अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अगेन सेम y माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये लिख दिया। और ब्रैकेट में यहाँ पे आगे आएगा -1 अपॉन dy dx 1,1, मतलब जो हमने ऊपर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा वही यहाँ पे कॉपी करना है। y माइनस बी, b मतलब 1 और a भी क्या है 1, ये इसका आंसर स्लोप ऑफ नॉर्मल का आंसर क्या आया 3/2, x माइनस 1, ये 2 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई 2y माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3, ये 3x का 3x को मैंने वहां पे ही रखा है, प्लस 2y वहां पे जाएगा तो -2y, -2 वहां पे जाएगा तो +2, और -3 अपने प्लेस पे ही है इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप। तो 5 स्टेप हो गए। पहले क्या करना है डिफरेंशिएट, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब जो डिफरेंशिएट किया उसमें x और y का वैल्यू पुट कर दो, फिर इक्वेशन कैसा है y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस ए, फिर वही सब है, कैलकुलेशन करो, वैल्यूज पुट करके इक्वेशन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या आएगा -1, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के तरह ही है, सिर्फ बीच में यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। थर्ड सम x² + y² + xy = 3, फर्स्ट स्टेप वही है हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x² का हो जाएगा 2x, y² का हो जाएगा 2y, और अदर देन x है, यहाँ पे y है तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस xy मतलब x इंटू y, तो ये x इंटू y मतलब क्या हो गया u इंटू v, तो x डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy अपॉन dx प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x 1। वापस देखो क्या किया मैंने, u मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है मैंने डायरेक्टली लिख दिया dy अपॉन dx, फिर क्या आता है प्लस v मतलब y, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2x प्लस ये dy अपॉन dx वाला टर्म और ये भी dy अपॉन dx वाला टर्म, तो ये दोनों में dy अपॉन dx को मैं कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में आएगा 2y प्लस x, दोनों में से कॉमन लिया 2y प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। अभी dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 2y प्लस x इक्वल टू प्लस 2x, यहाँ पे आया तो -2x प्लस y, वहां पे गया तो -y, dy अपॉन dx इक्वल टू -2x माइनस y, और ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे गया तो डिवाइड 2y प्लस x, तो ये हमें मिल गया डेरिवेटिव, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज, क्या करेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx ब्रैकेट में 1,1, हमारा ये जो डेरिवेटिव है उसमें x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1 मतलब -3 अपॉन 3, आंसर होगा -3।
1, ये हमें मिल गया dy अपॉन dx का वैल्यू -1। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस बी इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस ए, ये हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे y माइनस ये a और ये b मतलब 1 इक्वल टू dy अपॉन dx मतलब स्लोप, स्लोप का आंसर क्या है -1 x माइनस a, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स यहाँ पे आएगा तो प्लस एक्स, ये प्लस y और ये -1 प्लस वहां पे गया तो -1 मतलब -2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप होने के बाद अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 अपॉन dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 1, 1 -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर क्या आता, -1, वही हम यहाँ पे लिख देंगे -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा +1, ये हमारा फोर्थ स्टेप। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, y माइनस बी इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 1, 1 x माइनस a। तो y माइनस बी इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या है 1 x माइनस 1। तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, x अपने प्लेस पे ही रहेगा, प्लस y वहां पे गया तो माइनस y, और ये -1 ही कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये फिफ्थ है। क्वेश्चन 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इक्वेशन दिया है। इसमें हमें बताया है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने बोला है, अगेन सेम है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट है। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x, y, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए ही नहीं है, ब्रैकेट में वो नंबर्स ही नहीं दिए, जो अभी तक हम सम कर रहे थे उसमें ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट के नंबर्स दिए ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही कॉपी करूंगा, डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx ब्रैकेट x माइनस y इक्वल टू 2x, ये ऐसे ही रहेगा। अभी मुझे जो यहाँ पे स्टेटमेंट बताया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अभी स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पहले के 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन में था, न्यू पोर्शन में नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस का माइनस, x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, तो x के साथ यहाँ पे नंबर है 4, कोएफिशिएंट मतलब कि वो नंबर, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कौन सा नंबर है आगे 1, लेकिन साइन के साथ हमें लेना है मतलब -1। वापस देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ कौन सा नंबर है 4, आगे माइनस था फॉर्मूला में माइनस, y के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिल गया 4। अभी अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अगर स्लोप और लाइन एंड टेंजेंट दोनों पैरेलल है,
तो उन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये याद रखो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या है आंसर मेरा 2x। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का आंसर 4, x इक्वल टू 4/2, आंसर क्या आएगा 2। तो हमें ये मिल गया x का वैल्यू मिल गया 2। अभी यही x का वैल्यू मेरा ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसमें मैं पुट करूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू x के प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 5, तो ये मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया x और y। अभी x और y अगर मिल गए हैं तो मैं इजीली फाइंड करता हूं स्लोप ऑफ नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और एक चीज कि यहाँ पे अगर मुझे स्लोप x का वैल्यू मिल गया है x इक्वल टू 2, तो ये जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट था यहाँ पे मैं x के प्लेस पे अभी 2 पुट कर सकता हूँ, x मुझे मिल गया है, तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है y माइनस बी इक्वल टू dy अपॉन dx इन ब्रैकेट। अभी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू 9, 2,9 इन ब्रैकेट x माइनस a, y माइनस b मतलब 9, ये a और b इक्वल टू डेरिवेटिव क्या आया था, मतलब कि स्लोप 4 इन ब्रैकेट x माइनस 2, y माइनस 9 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 टू जा 8, 4x का 4x वहां पे रहेगा, प्लस y वहां पे गया तो माइनस y, माइनस 9 वहां पे जाएगा तो प्लस 9, माइनस 8 वहीं पे है इक्वल टू 0, 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमारे पास दोनों है, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 9, तो हम आगे इजीली फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, जो भी आगे लिखना है वो लिख दो, कॉपी कर दो, -1 अपॉन dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 2,9 -1 अपॉन क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट था 4, तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए y माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन y dy अपॉन dx इन ब्रैकेट 2,9 x माइनस a, y माइनस 9 इक्वल टू -1 अपॉन 4 x माइनस 2, सब वैल्यूज पुट कर दिए, b का वैल्यू है 9, a का वैल्यू है 2, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया था 1 अपॉन 4, 4 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई, 4y माइनस 9 4 जा 36, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स यहाँ पे आया तो प्लस एक्स, ये प्लस 4y प्लस 2 यहाँ पे आया तो माइनस 2, माइनस 38 इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब सिर्फ हमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड करना था, ये कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, बाकी आगे का जो सम है वो सेम है जैसे हमने अभी के 3 सम किए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी ये सम में नया क्या था कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया तो हमें पता चला हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं x और y, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं, उसके लिए हमने क्या किया, हमें जो सेकंड लाइन दी है लाइन का इक्वेशन, वो लाइन के इक्वेशन से हमने क्या फाइंड किया, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इससे हमें मिल गया उसका आंसर 4। जब टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों अगर पैरेलल है तो पैरेलल के टाइम क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था 2x, वो मैंने यहाँ पे लिखा 2x, स्लोप ऑफ लाइन मिला 4, वो यहाँ पे 4, कैलकुलेशन करके हमें मिल गया x। यही x का वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पुट करोगे तो मिल जाएगा y, और जैसे ही x और y मिल गया तो आगे का ये स्टेप्स क्या है, सिंपल। थर्ड सम, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, 3x स्क्वायर का 6x माइनस 3, ये 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6,
एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3x का डेरिवेटिव 3, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 5x का 5, 9x का 9, 10x का 10, वैसे 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, 5 का डेरिवेटिव 0। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ब्रैकेट में लिखेंगे x, y इज, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे dy अपॉन dx ब्रैकेट में x, y इक्वल टू 6x माइनस 3, जो है वही हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन। फिर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसके लिए मैं पहले फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कौन सा नंबर है 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कौन सा नंबर है -1, तो इसका आंसर हो जाएगा +3। तो ये स्लोप ऑफ लाइन हमें मिला। अभी क्वेश्चन में जब दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पैरेलल, तो जब पैरेलल लाइंस रहते हैं तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट 6x माइनस 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 3, 6x इक्वल टू 3 माइनस वहां पे गया तो +3, 6x इक्वल टू 6 अपॉन 6, x का वैल्यू मिल जाएगा 1। यही x का वैल्यू ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 5, y इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 5, 3 कैंसल, y इक्वल टू -5, तो ये हमें मिल गया x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -5। यही x का वैल्यू मैं यहाँ पे आगे पुट कर देता हूँ, मतलब 6 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 3। ये हमें मिल गया। ये एक्चुअली जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम लोगों को नीचे अलग से दिखाना पड़ेगा कि dy अपॉन dx ब्रैकेट 1 कॉमा -5, 1 कॉमा -5, और फिर वो सॉल्व करके आंसर आएगा 3। ये सेपरेटली बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी अगर हमारे पास ये x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आगे के जो स्टेप्स है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके पहले यहाँ पे आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो खुद से, ये कोऑर्डिनेट्स के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बाद फाइंड करो स्लोप ऑफ नॉर्मल, और उसके बाद फाइंड करना है तुम लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं सिर्फ डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका इक्वेशन आएगा 3x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई कर लो। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। स्टेप्स वाइज इसको खुद से सॉल्व करो।